लिख लेंगे और टॉपिक का नाम होगा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो भी सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो भी कंसेप्ट है वो इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी देखो, ये जो क्लास है ना प्रोबेबिलिटी, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहले पढ़े होंगे, है ना, और तब जाकर के इस वीडियो को देखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ करवाने वाले। ठीक हो गया, स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी में तो बस एक फॉर्मूला हम लोग देखे थे। क्या देखे थे? प्रोबेबिलिटी, अगर किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट किसके बराबर होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बराबर होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। बस इसी फॉर्मूला पे तो सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हाँ कि ना? सर आप बोलोगे सर आप बेसिक से नहीं बता रहे हो, तो देखो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, है ना। और उम्मीद करते हैं कि जब क्वेश्चन के माध्यम से हम सिखाएंगे तो आपको पक्का से पक्का समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो लिखिएगा मेरे साथ। पहला क्वेश्चन क्या है? इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन, इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन, इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन, calculate the probability of having at least one boy, हाँ जी। क्या क्वेश्चन में कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान समझना। इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन, एक फैमिली है जिसमें 3 बच्चे हैं, है ना। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन बॉय, एटलीस्ट वन बॉय आने की क्या संभावना है? एटलीस्ट वन बॉय आने की क्या संभावना है? तो सबसे पहली बात हमको टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ध्यान से सुनना। अगर किसी फैमिली में 3 चिल्ड्रन, कितने बच्चे हैं? 3, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है? ये हो सकता है कि तीनों बच्चे लड़के हों, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये हो सकता है कि 2 लड़का हो 1 लड़की हो सकता है। ये हो सकता है 1 लड़का हो 2 लड़की हो, ये भी हो सकता है। और ये हो सकता है कि तीनों के तीनों लड़की हो। बोलो हाँ। ये जो मेरा है कि तीनों लड़का हो सकता है, 2 लड़का 1 लड़की हो सकती है, 1 लड़का 2 लड़की हो सकती है, या फिर तीनों लड़की हो सकती है। तो ये मेरा टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकल कर आ गया। ठीक बात है। अब हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन बॉय, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन बॉय। ठीक। तो यहाँ एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम। मतलब कि कम से कम 1 बॉय होना चाहिए, कम से कम 1 बॉय होना चाहिए। उससे ज्यादा 2 बॉय भी चलेगा, 3 बॉय भी चलेगा, है ना। कम से कम 1 बॉय होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट वन बॉय, कम से कम 1 बॉय, कम से कम 1 लड़का होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? यहाँ तो भैया 3 लड़का है, हम लोग को कम से कम 1 लड़का चाहिए, ये भी होगा। यहाँ 2 लड़का है, हमको तो 1 ही लड़का चाहिए, ये भी होगा। यहाँ 1 लड़का है, हमको 1 लड़का चाहिए, ये भी होगा। यहाँ तीनों लड़की है, यहाँ एक भी लड़का नहीं है, तो ये नहीं होगा। यानी कि फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 3 और टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? 4। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/4। क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी 3/4। ठीक है। एटलीस्ट का मतलब समझ में आया? बोलो हाँ। अगर यही पूछ लेता, ध्यान सुनिएगा, दूसरा क्वेश्चन अपने मस्त देते हैं। यही पूछ लेता, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट
एटमोस्ट टू बॉय, क्या पूछ लेता, एटमोस्ट टू बॉयज। तो ध्यान से सुनो, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा टू बॉय हो सकता है, उससे कम कितना भी चलेगा। फिर से, ज्यादा से ज्यादा टू बॉय हो सकता है, उससे कम कितना भी चलेगा, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा टू बॉय, उससे कम कितना भी चलेगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ तो 3 बॉय है, ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 ही बॉय हो सकता है, तो ये तो सेकंड वाले केस में नहीं होगा। 2 बॉय 1 गर्ल, हाँ भैया ये चलेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 बॉय चल सकता है, यहाँ 2 बॉय है। अच्छा, यहाँ 1 बॉय है, और ज्यादा से ज्यादा 2 बॉय हो सकता था, लेकिन 1 बॉय है, ये भी चलेगा, है ना। और यहाँ तो एक भी बॉय नहीं है भाई, यहाँ तो एक भी बॉय नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता था, लेकिन यहाँ एक भी नहीं है, तो एक भी नहीं है, ये भी चलेगा। समझिए बात को, मेरी बात को, यहाँ केवल ये नहीं चलेगा। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2 बॉय, मतलब उससे कम कितना भी वो चलेगा, 1 बॉय भी चलेगा, 2 बॉय भी चलेगा, 0 बॉय भी चलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा वाला नहीं चलेगा, मतलब ये नहीं चलेगा। तो एटमोस्ट 2 बॉय में जो प्रोबेबिलिटी निकल कर आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 2 3 3/4। तो उम्मीद करते हैं एटलीस्ट और एटमोस्ट का कंसेप्ट समझ में आया। एटलीस्ट मतलब कम से कम, कम से कम उतना होना चाहिए, और उससे ज्यादा कितना भी चलेगा। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा उतना, उससे कम कितना भी चलेगा। ठीक है, पक्का 100%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन कीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू डाइस if two dice are rolled together, if two dice are rolled together, calculate the probability, calculate the probability of getting an even number, getting an even number on both the dice, on both the dice। एक बात है, अच्छा, जब 2 डाई को रोल किया जाता है, ध्यान समझिएगा मेरी बात, जब 2 डाई को रोल किया जाता है तो टोटल आउटकम क्या आता है, तो टोटल आउटकम आता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, टोटल आउटकम क्या आता है, 1 1 दोनों डाई पे हो सकता है, दोनों डाई पे 1 1 हो सकता है, एक पे 1 दूसरे पे 2, 1 3 1 4 1 5 1 6, हाँ कि ना, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इसी तरह 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, है ना, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, हाँ कि ना, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक, तो टोटल आउटकम आ जाएगा 36, टोटल आउटकम कितना हो जाएगा 36। अब हम लोग को देखना है फेवरेबल आउटकम क्या है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ दी डाइस, दोनों डाइस पे इवन नंबर आना चाहिए। तो एक तो ये हो जाएगा 2 2 2 4 2 6, है ना, 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 6 6। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फेवरेबल आउटकम हो गया, तो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा, जो हम लोग को कंडीशन दिया हुआ है, फेवरेबल आउटकम हो गया 9, टोटल आउटकम हो गया 36, 9 एकम 9 9 चौके 36, यानी प्रोबेबिलिटी निकल कर आ गया 1/4। समझ पा रहे बात को, पक्का 100%। कई बार क्या बोलते हैं कि सम 2 किस में होगा, तो देखो क्वेश्चन बेसिकली तुमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना जवाब देना है,
है ना। और इस तरह का हम लोग बहुत सवाल किए हैं। यहाँ तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चले। उम्मीद करते हैं नोट डाउन हो गया होगा, समझ गए होगे। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A is 0.4, find the probability of not getting A। तो देखो ध्यान से, बड़ा अच्छा सवाल है ये। देखो क्या दिया हुआ हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 0.4। क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 0.4। अब बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए। बोल रहा है कि ए आने की संभावना 0.4 है। ए आने की संभावना 0.4 है, तो ए नहीं आने की संभावना क्या होगी? तो याद करो, हम लोग एक कॉम्प्लीमेंट वाला पढ़े थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए इसके बराबर होता है 1 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 0.4 दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए बराबर हो जाएगा, ये 0.4 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1.0.4 यानी कि हो जाएगा 0.6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए बराबर हो जाएगा 0.6। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री वाला कंसेप्ट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो उम्मीद करते हैं ये कुछ क्वेश्चंस थे प्रोबेबिलिटी को लेकर के, समझ में आया होगा। तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, है ना। इसी तरह हम लोग शॉर्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।